यूनान व मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। यूनान व मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ दोस्तों, ये वही धरती है, ये वही पावन आर्यावर्त की धरती है जो अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं, अपनी खूबियों और अपनी गौरवशाली परंपराओं के लिए, और इस धरती के दोस्तों बहुत सारे शहर अपनी गौरवशाली परंपराओं के लिए पूरी दुनिया में विख्यात हैं और पूरी दुनिया समाज और समुदाय का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते में हमेशा से सक्षम रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत के अपने उस शहरों की, जिन शहरों ने दोस्तों लगातार किसी न किसी रूप में दुनिया के बड़े बड़े संगठनों को या फिर समुदायों को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। इसी क्रम में भारत के दो बड़े ही महत्वपूर्ण शहर ग्वालियर और कोझिकोड को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। दोस्तों मैं जावेद फारूकी आप लोगों के बीच आज फिर से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के हाजिर हूँ, जिसमें हम लोग एक बड़े ही बर्निंग टॉपिक जो आपके करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके हिस्ट्री कल्चर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। वो टॉपिक मैं आपके लिए के लिए आपके बीच में हाजिर हूँ दोस्तों, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि ग्वालियर और कोझिकोड सिटीज़ को, भारत के इन दो प्रमुख शहरों को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। ये अपने आप में बड़ी शानदार बात है दोस्तों। क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मेरा नाम है जावेद फारूकी। ये मेरी अन अकेडमी कॉर्पोरेशन। आई एम वन ऑफ द मास्टर्स एजुकेटर ऑफ अन अकेडमी। I have 11 years of teaching experience with India's leading and renowned institute and performed 200 plus elections. Expert of history optional, history for general studies, social issues, social justice and current affairs. ये सारे टॉपिक मैं आपको डील करता हूँ। दोस्तों ये मेरा रेफरल कोड है फारूकी सर 10। इस रेफरल कोड के इस्तेमाल से अगर अन अकेडमी पर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट प्राप्त ही होगा। आइए कोर्स टॉपिक के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे भारत के दो प्रमुख शहरों कोझिकोड और ग्वालियर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है इस वर्ष 2023 में। और इसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक, इसके अलग अलग पहलुओं पे बात करेंगे। जैसा मैंने बताया कि आपके लिए ये प्रीलिम्स के लिए भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2024 में जो आप परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें ये काफ़ी इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए आप लोग सारे मुद्दों को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। और इसके साथ ही साथ पेपर वन में भी जीएस पेपर वन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, जिसमें जो भारतीय कला संस्कृति और विरासत जो एक पार्ट है आपके पेपर वन का, वहाँ से भी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो बात करेंगे सबसे पहले कि ये टॉपिक चर्चा में क्यों है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले बात करेंगे चर्चा में क्यों है। तो जैसा मैंने बताया कि यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में 55 नए शहरों को जोड़ने का जो फैसला लिया है इस साल में 1 नवंबर 2023, जैसा आप डेट में देख पा रहे हैं कि इसको भारत के प्रमुख समाचार पत्रों में इसे जगह दी गई है। भारत के जो सबसे प्रमुख समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस में कोझिकोड एंड ग्वालियर ज्वाइन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के लिए। तो 55 नए शहरों को दोस्तों इसमें जोड़ने के देश दुनिया के 55 नए शहरों को जोड़ने की बात की जा रही है। इसमें भारत के दो प्रमुख शहर जो अपनी विशेष, अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए दोस्तों इतिहास में फेमस है या दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, केरल और कोझिकोड को भी इसमें शामिल किया गया है। जहां दोस्तों एक तरीके से ग्वालियर शामिल है। केरल में कोझिकोड दोस्तों जैसे एक संगीत साहित्य की नगरी के रूप में दुनिया भर में फेमस है या जाना जाता है, उसी तरीके से ग्वालियर को संगीत की नगरी के रूप में भी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली हुई है दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे क्या है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। दोस्तों एक्चुअली यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क एक यूनेस्को जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसके माध्यम से दुनिया भर में फैले हुए ऐसे शहरों को जो शहर शिल्प, लोक कला, मीडिया कला, फिल्म डिजाइन या एस्ट्रोनॉमी, साहित्य, संगीत के लिए विशेष महत्व रखते हैं, उन शहरों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है और उन्हें जोड़ करके उन शहरों के विकास के बारे में और भी अधिक इन कला और संस्कृतियों को संरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है और उसे दुनिया भर में दोस्तों जो है उसे बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है।
जैसे मैंने बताया कि उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना जो रचनात्मकता को अपने शहरी विकास में एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचानते हैं, यानी कि जो ये मानते हैं कि उनके विकास में उनकी रचनात्मकता, उनकी परंपराएं शामिल होनी ही चाहिए। ऐसे शहरों के बीच में संपर्क नेटवर्क को जोड़ करके एक दूसरे के साथ सीखना, ज्ञान को जो है वो शेयर करना और अपनी अपनी कला को और समुन्नत करके इन कलाओं को और संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। ये है दोस्तों यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। दोस्तों इस यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की शुरुआत वर्ष 2004 में की गई थी। ओके, और जैसा कि आपको पता ही कि इसका उद्देश्य दुनिया भर में फैले हुए सांस्कृतिक शहरों को, ऐसे शहर जो 7 अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, ओके, जो सॉरी 7 अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको आपस में जोड़ करके उन कलाओं को समृद्ध और संरक्षित करना है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोझिकोड के बारे में, जो जैसा कि आपको पता है कि भारत के 2 शहरों को इसमें शामिल किया गया है, एक कोझिकोड और एक ग्वालियर। तो पहले हम लोग कोझिकोड के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कोझिकोड को यूनेस्को की साहित्य नगरी के प्रतिष्ठित खिताब के रूप में इसको शामिल किया गया है। कोझिकोड अपने ऐतिहासिक महत्व, जीवन संस्कृति, पाक प्रसन्नता के लिए प्रसिद्ध है। कोझिकोड के हलवे, मिठाई बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, यहाँ की बिरयानी भी खासकर। और सबसे बड़ी बात, इसका साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि केरल साहित्य महोत्सव जो एशिया में सबसे बड़े साहित्यिक समारोह में से एक है, ये शहर अपनी मेजबानी के लिए जाना जाता है। यानी कि इस शहर में अलग अलग समय पे जो साहित्यिक महोत्सवों का जो आयोजन होता है वो इसी शहर में कराया जाता है, जहाँ पे दुनिया भर के लोग यहाँ पर विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं में परंपराओं के लोग यहाँ पर मिलते हैं, समागम करते हैं, मिलते हैं और इन कलाओं को विकसित, इस साहित्य को समृद्ध करने का प्रयास करते हैं। इस विकृत तरह बौद्धिक आदान प्रदान और साहित्यिक चर्चाओं के केंद्र के रूप में शहर की भूमिका को मजबूरी मिलती है। कोझिकोड को 500 से भी अधिक पुस्तकालय होने का गौरव प्राप्त है दोस्तों। कोझिकोड में कई प्रसिद्ध लेखकों के भी घर हैं, जिनमें एस के पोट्टेकट शहर के सबसे प्रसिद्ध लेखक, आर्थिक कोडियन और पी साल्वसा संजयन भी शामिल हैं। इन सभी लोगों को इन शहरों में रहने का गौरव प्राप्त है। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने बताया कि 500 से भी अधिक पुस्तकालय यहाँ पर उपस्थित हैं दोस्तों कोझिकोड में। तो कोझिकोड का अपना एक सांस्कृतिक साहित्यिक महत्व है और दुनिया भर के लोगों को अपनी परंपराओं के लिए आकर्षित करता है। दोस्तों कोझिकोड शहर की कुछ अपनी विशेषताएं हैं, ओके, जैसा आप देख पा रहे हैं इसकी खूबसूरती। अब बात करेंगे संगीत की नगरी के रूप में ग्वालियर शहर के बारे में। दोस्तों संगीत की नगरी ग्वालियर को वर्ष 2015 में यूनेस्को द्वारा संगीत की नगरी के रूप में नामित होने वाला जो है भारत का दूसरा शहर था ये ग्वालियर। इस शहर को व्यापक रूप से भारतीय इतिहास के सबसे महान संगीतकारों और कंपोजरों में से एक माना जाता है। जैसा कि आपने तानसेन का नाम सुना होगा दोस्तों, जो अकबर के दरबार में थे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे, वो इसी शहर के माने गए हैं। वो किसी शहर से उनका तब वो बिलोंग करते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी और प्रभावशाली शैली ग्वालियर घराने का उद्गम भी इसी शहर से होता है दोस्तों। ओके, तो ग्वालियर घराने के लिए, इसके अलावा दोस्तों तानसेन जो कि भारत के नवरत्नों में से, अकबर के नवरत्नों में से और भारत के एक महान संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने कि ध्रुपद संगीत को एक ऊंचाई प्रदान कर दी। भारत में उन्होंने उसमें नई नई विधाओं को जोड़ करके नए नए रागों का आविष्कार भी किया, जैसे मियाँ की तोड़ी, मियाँ का मल्हार जैसे रागों की शुरुआत करने वाले यही तानसेन है। भारत के सबसे बड़े वार्षिक संगीत समारोह में से तानसेन संगीत समारोह का आयोजन भी यही शहर करता है दोस्तों। और इस तरीके से दुनिया भर के कलाकारों को अपनी ओर आकर्षित करता है, संगीत प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ग्वालियर को दोस्तों एक तरीके से संगीत शहर के नाम से जाना ही जाता है। ये शहर जो कि अपने संगीत कला के लिए फेमस है, निश्चित रूप से दोस्तों यूनेस्को के इस नेटवर्क में शामिल होने का हकदार था दोस्तों, जो कि इसे सम्मान ये प्राप्त हुआ है। ये रहा दोस्तों इन 2 शहरों के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको काफ़ी समझ में आई होगी, काफ़ी सही लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप लोग इन्हें ध्यान से पढ़ें, इनके नोट्स बनाएं और ज़रूर से दोस्तों रिवाइज करें, जिससे कि आपकी आगामी परीक्षाओं में यहाँ से आने वाले प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएँ। मिलते हैं जल्दी ही दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, गुड नाइट।